जब उनके पिता ने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें गले लगा लिए। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था और तभी वो बोलता है, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। सोनू और चांदनी को वापस घर आए हुए देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई और फिर वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब उसके पति घर के काम से शहर चले गए, तब वह सोनू और चांदनी के पास जाकर बोली, सुनो, जंगल कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए जाना है। सोनू अपनी माँ की इस चाल को समझ रहा था कि वह कुछ न कुछ करने वाली है। तभी वह रसोई घर में गया और वहाँ से गेहूं के कुछ दाने ले आया। इस बार उसकी सौतेली माँ बच्चों को दूसरे रास्ते से जंगल ले गई और सोनू रास्ते में गेहूं के दाने डालते हुए गया। जब वे जंगल पहुँच गया तब उसकी सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दी और बोली, तुम दोनों यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो। जब तक मैं नहीं आती यहाँ से तुम दोनों कहीं मत जाना। मैं जंगल के दूसरे तरफ से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। सोनू और चांदनी वहीं पेड़ के नीचे अपनी सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनकी माँ अब तक नहीं आई। बेचारी चांदनी डर के मारे रोने लगी। तभी वो अपने भाई से बोलती है, भैया, अब क्या होगा? अब हम दोनों घर कैसे जाएंगे? मुझे तो लगता है जंगल में अब जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। चांदनी, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। जैसे ही सुबह होगी हम घर चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो। जब मैं आ रहा था तब आते समय रास्ते में गेहूं के दाने डालते हुए आया हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था माँ ऐसी चाल चलने वाली है। अभी तो रात हो गई है, गेहूं के दाने हमें सही से दिख नहीं पाएंगे। हमें सुबह तक का इंतजार करने चाहिए। डरते ही डरते दोनों बच्चे जंगल में रात बिता देते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो दोनों बच्चे घर के लिए निकल गए। लेकिन ये क्या, सोनू ने जो रास्ते में गेहूं के दाने डाले हुए थे वो तो चिड़िया खा गई थी। इस कारण बच्चे जंगल में ही भटक गए। भटकते भटकते बच्चे एक स्थान पर पहुंच गए जहां बच्चों ने चॉकलेट से बना हुआ एक घर देखा। वह बहुत खूबसूरत दिख रहा था। दोनों बच्चों की भूख जाग गई और बच्चे तुरंत उस घर में घुस गए और चॉकलेट और आइसक्रीम खाने लगे। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। बच्चे बूढ़ी औरत को देखकर डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये तो मेरा ही घर है। तुम जैसे अनाथ बच्चों के लिए ही मैंने ये घर बनाया है। चलो चलो घर के अंदर चलो, और भी अच्छा अच्छा खाना है, मैं तुम्हें देती हूँ। दोनों बच्चे काफी भूखे थे, इसलिए बच्चों को बूढ़ी औरत घर के अंदर ले गई। घर के अंदर जाने के बाद बच्चों को ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सोनू और चांदनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तब बूढ़ी औरत को सोनू ने जो भी घटनाएं घटी थी वे सारी बताई। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? बच्चों की बात सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम दोनों को यहीं पर रहना होगा। अब तुम दोनों को मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वह बूढ़ी औरत एक भूत थी जो बच्चों को मारकर खा जाती थी। उसने सोनू को एक पिंजरे में कैद कर लिया। तभी वो बोलती है, तुम जब तक इस पिंजरे में बंद रहोगे, जब तक तुम मोटे और सयाने नहीं हो जाते, तब तक तुम यहीं रहोगे और मैं तुम्हें खाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। चांदनी को बूढ़ी औरत ने घर की साफ सफाई के कामों में लगा दिया था।
हर समय दोनों भाई बहन वहाँ से निकलने का कोई उपाय सोच रहे थे। एक दिन बूढ़ी भूत चांदनी से बोलती है, आज तुम एक बड़े से बर्तन में पानी गरम करो, मैं तुम्हारे भाई को उसमें गलाकर सूप बनाकर पी जाऊंगी, कितना मजा आएगा ना। ये बात सुनकर बेचारी चांदनी डर गई। उसने ये बात जाकर अपने भाई को बताई। तभी सोनू को वहाँ से निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने अपनी बहन के कानों में वह बात बताई। फिर चांदनी एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद पानी गर्म हो जाने के बाद फिर वह बूढ़ी औरत वहीं आई और चांदनी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जो मैं देख सकूं, आप खुद क्यों नहीं देख लेती? ठीक है। बूढ़ी भूत एक कुर्सी पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से चांदनी ने जोर से धक्का मारा। बूढ़ी भूत सीधे जाकर पानी में गिर गई। बचाओ बचाओ, अरे ये तूने क्या कर दिया? गर्म पानी में चलकर बूढ़ी औरत मर गई। और फिर चांदनी ने अपने भाई को पिंजरे से आजाद कर दिया। सोनू ने अपनी बहन से बोला, अब हम दोनों को यहाँ से बिना देर किए हुए निकल जाना चाहिए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए किसी भी तरह वे अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत उदास बैठे हुए थे। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी ज्यादा परेशानी हुई है। आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से ही निकाल दिया है। अब हम लोग एक साथ रहेंगे। सोनू और चांदनी ने अपने साथ घटी घटनाओं को अपने पिता को बताया और उस दिन के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे।